गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करूंगा मॉडल पेपर 2 की, जो कि बिहार गवर्नमेंट जो बिहार बोर्ड है BSEB का जो मॉडल पेपर है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं और 100 ऑब्जेक्टिव इस बार आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, जिसमें 50 का ही आंसर देना है। कैसे देना है, क्यों देना है, ठीक है, कब इसका आंसर देना है, इसको हम लोग एक एक करके बताएंगे। कौन से क्वेश्चन सटीक होते हैं उसको पहले दें, और कौन से क्वेश्चन में अगर डाउटफुल लगता है तो उसे हम लोग बाद में उसको आंसर देंगे या उस पर हम लोग मार्क कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कि मल्टीपल 100 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, ठीक है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा 1 to 100, जिसमें से 50 का क्या करना है, सोल्व करना होता ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसे चेंज करना हमें पैसिव वॉइस में, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में क्या करेंगे, हम लोग बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, हमने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। कुछ रूल्स है जो कि बताया हुआ है। इसमें क्या है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो। इसको पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस का हम चर्चा कर रहे थे अभी तुरंत। तो पैसिव वॉइस का जो रूल होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो जैसे 1/2 का अगर रूल है तो 3/4 है। तो इसको मल्टीपल, जिस तरह से मैथ में हम लोग मल्टीपल करते थे ना, क्रॉस करते थे, तो इसको भी हम लोग क्रॉस करके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी प्रश्न आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। वीडियो में अगर आज आप बने हुए हैं तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, ये आपको देखना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर का है, किसका है, फ्यूचर का। तो फ्यूचर में क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। तो विल गिव है। अब क्या करना है, तो विल जो होता है, अब याद रखिएगा, विल और शैल या विल अगर दिया रहेगा प्लस V1 दिया रहेगा, तो ये चेंज हो जाएगा शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3। एक चीज़ और आपको याद ये रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 का ही यूज़ करते हैं। तो आपको वर्ब 3 क्या करना है, ढूंढना है कि वर्ब 3 इसमें कौन सा है। तो वर्ब 3 आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे गिव है, तो गिव आपका क्या होता है, दिया हुआ है गिव आपका होता है V1, हमें V3, तो गिव का V3 क्या होता है, V3 ढूंढना है, तो गिव का वर्ब 3 होता है गिवन। तो गिवन ऑप्शन हम लोग देखेंगे A में, B में, C में, D में। तो आपको देखिए गिवन इसमें सारे में ऑप्शन दिए हुए हैं। अब क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, ये पहले आ जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही है। और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अब विल है, तो विल वाला ऑप्शन तो ऐसे भी कहीं है नहीं, तो आप डायरेक्ट अगर चाहते तो दिमाग लगाते तो आप बी भी आंसर कर सकते थे, क्योंकि बी वाले विल वाले ऑप्शन नहीं होते हैं। तो हमने एक रूल भी बताया है कि ही आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन गया, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बाई में बदल जाता है, टुमारो वो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे लगा देना है विल बी, क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, और बी लगाकर वर्ब 3 कर देंगे। तो ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक योर ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी। आपको याद ये रखना है कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए 2 आपको मॉडल्स याद रखना है। ये मॉडल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडल्स मतलब हेल्पिंग वर्ब के ये क्वेश्चन है। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको देखना है 2 आपको मॉडल्स होते हैं, एक मे होता है और एक आपका क्या होता है, वुड होता है। मे होता है और एक वुड होता है। तो ऑप्शन में मे है भी नहीं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा
डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई फिल इन द ब्लैंक इन द गार्डन। आई फाउंड हमने आपको बताया है, बता रहा हूँ, ये फाउंड आपका क्या है? V2 है, मतलब पास्ट का। याद रखना है कि जब सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो आगे भी पास्ट ही होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, वाइल अगर दिया रहेगा पास्ट से शुरू हो तो आगे आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है वाज या वर, वाज वर और V4। अब हमें ढूंढना है वाज वर, तो वाइल आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? तो आई के साथ हम लोग यूज़ करते हैं वाज, तो वाज और V4। तो क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, वाज डिगिंग। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ही सेड टू द बॉय डिड यू डू दिस। इंटेरोगेटिव का है ये। इसमें जब भी क्वेश्चन मार्क रहे तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क अगर दिया होता है तो उसके सेट के जगह पे उसे हम लोग आस्क्ड में बदल देते हैं। इट कन्वर्ट इन टू आस्क्ड में। कौन सा? सेट। तो आस्क्ड में बदल गया, तो ये सारे में आस्क्ड है, डी में नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब ये रखना है कि जब आपका क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का होगा तो ये बदलता है इफ़ या वेदर में, ठीक है, इफ़ और वेदर में। अब इफ़ और वेदर को देखेंगे तो इफ़ डैट होगा नहीं, तो ऑप्शन एक आपका कट गया, ऑप्शन डी भी आपका यहाँ से हट जाता है। तो सी आस्क द बॉय इफ सी डिड डैट। अब क्या है? डिड जो होता है, अब याद रखना है इसमें नरेशन में क्या याद रखना है? नरेशन में आप याद रखेंगे अगर V2 होगा तो वो बदल जाता है हैड प्लस वर्ब 3 में, याद रखना है। अगर हैड प्लस V3 होगा तो ये हो जाएगा नो चेंज। इसका रूल वो भी याद रखना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है? याद करना होता है। अब इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है? V2 है, तो V2 किस में बदलता है? हैड प्लस वर्ब 3 में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दीज फ्लावर्स, ये आपका क्या हो गया? सिमिलर है या प्लूरल है? आप देख के ही पता कर सकते हैं कि फ्लावर्स मतलब एस लगा हुआ है, तो ये क्या है? प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ V1 का यूज करेंगे, याद रख लेना है। प्लूरल के साथ वर्ब कौन सा? V1 या V5? ऑप्शन आपको इसमें दे सकते हैं V5, ठीक है, लेकिन V1 का यूज करेंगे, प्लूरल है, ठीक है। और स्माइलिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब वाज स्मेल होता नहीं, वाज के बाद V4 होना चाहिए, तो ये दोनों तो खत्म। तो आंसर आपका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ही वॉज आउट ऑन पेरोल, ठीक है, वो पेरोल पे बाहर आया। पेरोल का मतलब होता है कि कोई शर्त पे आपको बाहर, अगर कोई प्रिजनर है, कैदी अगर जेल में बंद है तो एक शर्त दे करके उस पर क्या करते हैं, उसको हम लोग एक परमिशन दिया जाता है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप पेरोल पे आप जा सकते हैं। कंडीशन अप्लाई होता है वहाँ पे, तो ये कंडीशनल होता है, कुछ शर्त बेस पे आधारित होता है। तो कंडीशनल रिलीज होता है, कुछ कंडीशन के साथ बाहर करना, उसी को पेरोल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेंटेंस को करेक्ट करना है। कॉमन एरर की अगर बात करेंगे तो कॉमन एरर का भी एक पार्ट ही है ये। अब ये इसमें देखेंगे हम लोग आर्टिकल के बारे में ये डिस्कस किया हुआ है। पोसेशन के पहले पोसेसिवनेस के पहले हम पोसेसिवनेस पोसेशन से बना है। पोसेशन का मतलब होता है, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो ये पोसेसिव से बना है, तो पोसेसिवनेस है। तो इसके पहले कौन सा हम लोग आर्टिकल यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे या एन करेंगे या द। तो याद रखिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। दे आर प्रीटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। इसको कंबाइन करना ये बहुत ही आसान होता है। चैप्टर हमने पहले ही बताया था आपको कि कम्बिनेशन का ये पार्ट है। किसका है?
कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें दो है, एक आपका याद रखना है सबऑर्डिनेट होता है, दूसरा क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पे देखेंगे, दोनों में कम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कम्बिनेशन करना है तो दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। इसको पहचानने का तरीका ये भी है, अगर मैथ में पढ़े होंगे 4x + 2x, तो इसमें कुछ कॉमन लेने वाले पार्ट होते हैं। जैसे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x आप कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या कर लिए 2x कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 2x + 1। तो कॉमन ले लिए क्योंकि दो अगर बराबर रहते हैं दोनों में से तो हम लोग कॉमन इसको ले सकते हैं। तो ठीक उसी तरह दे आर क्या है कॉमन है, दे आर को कॉमन ले लिए, इस तरह से करके बना सकते हैं। तो क्या हो गया दे आर प्रीटी बट इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो दोनों पॉजिटिव ही है, प्रीटी भी है इंटेलिजेंट भी है। तो दे आर प्रीटी एज वेल एज इंटेलिजेंट, वो सुंदर भी और तेज भी है। इंटेलिजेंट एंड प्रीटी आर दे तो होगा नहीं, सेंटेंस ही रॉन्ग है। पीटी आर दे ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बट निगेटिव के लिए होता है, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सुमित इज ए हार्ड टू क्रैक, हार्ड के बाद ये एक फ्रेज होता है, वालनट यूज़ कीजिए, नट है, आलमंड है या कैश्यू है, तो एक फ्रेज है हार्ड नट होता है मेहनत। सुमित इज हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत मुश्किल होना। ठीक है, तो हार्ड नट फ्रेज याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ड्रॉप फ्रॉम द महाराष्ट्र, याद रखना है ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, फ्रॉम के बाद, ठीक है, फ्रॉम अगर है तो अगला क्या होगा टू होगा, अगर ये टू है तो पहले क्या होगा फ्रॉम होगा। ये प्रीपोजिशन में पढ़ना है, जब वन प्लेस से अनदर प्लेस की जब भी बात करेगा तो इसको याद रखना है, फ्रॉम के बाद टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें एग्जैगरेट का स्पेलिंग क्या हो जाए, एग्जैगरेट बढ़ा चढ़ा करके बोलना होता है। एग्जैगरेट, यहाँ देखिए एग्जैगरेट याद रखना है EXAGGERAT, तो एग्जैगरेट सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखते हैं, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिनाई। डिनाई का साइनो मतलब सेम मीनिंग, साइनो का मतलब हो गया सेम, अब सेम ढूंढना। ठीक है, तो सेम मीनिंग जो है इसमें क्या, डिनाई मतलब मना करना, तो रिफ्यूज मतलब भी क्या होता है मना करना होता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस यहाँ पे इसका मतलब कम, रिपेयर मतलब फिर से बनाना। ठीक है, रिगेन मतलब होता है फिर से पाना, दोबारा पाना, ये है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आजकल मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, तो आपके एक लंबे सेंटेंस होगा, इसका एक वर्ड क्या हो सकता है, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। ठीक है, इस पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स को जो बेचता हो या अरेंज करता हो फ्लावर, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। ये वर्ड को याद करना, ये सब याद करने की चीज़, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन याद रखिएगा। एक रूल है आइदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर माई शूज और योर कोट, फिल इन द ब्लैंक ऑलवेज ऑन द फ्लोर। अब याद रखना है आइदर, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं आइदर और, ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन को याद रखना। इस तीनों में याद रख लेना है कि जब दो नाउन से ये जुड़े होंगे या दो प्रोनाउन से ये क्या होंगे जुड़े रहेंगे, तो जो सेकेंड वाले नाउन या सेकेंड वाले प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम लोग वर्ब को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए शूज है प्लुरल और कोट क्या है सिंगुलर। तो हमने क्या बताया कि और है बीच में, यहाँ पे आइदर है माई शूज योर कोट, दो नाउन है, नाउन फर्स्ट है, ये नाउन सेकेंड है, तो सेकेंड वाले नाउन के अनुसार वर्ब को देखेंगे। तो कोट क्या है आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर कोट का इज होगा कि आर होगा, इज होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, फिर से इसको ऐसे फ्रेश कर दे रहे हैं आपके लिए हम, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
15 दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द, ठीक है। इंटेलिजेंट वर्ड को बोल्ड किया हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं। इंटेलिजेंट का एंटोनेम, ठीक है, मतलब इसको एक और नाम अगर दिया जाए एग्जामिनेशन में, अपोजिट वर्ड क्या दिया रहे, अपोजिट वर्ड दिया रहता है। तो इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है, तो आप जानते ही हैं, डल होता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नरेशन क्वेश्चन दिया रहेंगे। हमने बताया कि नरेशन से कई क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे एग्जामिनेशन में। 10 से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, वॉइस से भी रहेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर पे आप लोग कमांड कर ले तो बेहतर होगा। जैसे टेंस को अच्छे से कमांड कर ले, नरेशन को कमांड कर ले, मोडाल्स को कमांड कर लेते हैं और वॉइस को कमांड कर लेते हैं, तो आपके 50%, अगर 50 की बात करेंगे तो 40% के अप्रोक्स आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मोहन सेड टू श्याम, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। ये आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, नरेशन है। नरेशन का रूल हमने बताया ही था कि सेड बदल जाता है टोल्ड में, ठीक है। सेड किस में बदल जाता है, टोल्ड में। अगर प्रश्न पूछा जाए तो बदल जाता है आस्क में, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे गुड मॉर्निंग है तो विश भी हो सकता है, आस्क भी अगर वो है तो हो सकता है। तो देखेंगे गुड मॉर्निंग के लिए बेहतर रहेगा विश को यूज़ करना। अब यहाँ पे देखिएगा, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सेकेंड को पढ़िए, मोहन आस्क्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड इंक्वायर्ड क्यों होगा, इंक्वायरी थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, विश होता तो सही होता। टोल्ड नहीं होगा, विश होगा। डी देखिए, मोहन विश्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन बराबर है, ए भी आपके सही हैं, बी भी सही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एग्जामिनेशन में जब 2 ऑप्शन आ जाते हैं तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा उसी को ही मार्क करें तो बेहतर होगा। तो फर्स्ट वाले को मार्क किया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। अब सेमिनार के सही स्पेल्ड वर्ड क्या है, स्पेल्ड जो है, तो सेमिनार का हम लोग देख लेते हैं। तो सेमिनार, सेमिनार ये नहीं होगा, सेमिनार ये हो सकता है, फिर भी आगे चेक करें। सेमिनार ये भी नहीं होगा, सेमिनार यही तो था, ये तो पहले ही दिख रहा था हमें, सेमिनार, ठीक है। 18 सी इज नोट फिल इन द ब्लैक पॉपुलर सिंगर। अब इसके पहले सिंगर है ना, तो और इसके पहले ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडीजे है, ये नाउन। अब बता दें, नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं या द का यूज़ करते हैं। ये आर्टिकल्स के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, तो इसके आर्टिकल कौन से होंगे। अब यहाँ पे वही की तो बात कर नहीं रहा, एक सिंगर की बात कर रहा, तो एक के लिए पी है तो पी के पहले एन तो यूज़ करेंगे नहीं, कॉन्सोनेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड। हमने आपको पहले डिस्कस किया है, चलिए 2 नाउन का डिस्कस हमने पहले किया था। यहाँ पे क्या है, कुछ डिफरेंट है। वन ऑफ द बॉयज, यही है ना। तो वन ऑफ द बॉयज, ऑफ के पहले वाले नाउन को देखेंगे या सब्जेक्ट को देखेंगे। ऑफ के पहले वाले जो भी सब्जेक्ट होंगे उसी के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, वर्ब भी बनेगा। तो वाज होगा कि हैड होगा कि वर होगा या हैज़ होगा। तो वन ऑफ द बॉयज पैसिव में जा रहा है, सेलेक्टेड है तो ये वाज हो जाएगा, वन ऑफ द बॉय वाज सेलेक्टेड, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। सुगंधा इज फार इंटेलिजेंट नहीं होता, याद रखना है, मोर इंटेलिजेंट होता है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। इज मच इंटेलिजेंट देन नहीं होगा, मोर ही होता है। सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम नहीं, क्या होगा, देन होगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, मोर इंटेलिजेंट देन। ये कंपैरेटिव डिग्री के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। बिहेवियर ऑफ फॉल्स फ्रेंड से हमेशा सतर्क रहा कीजिए। एवब ऑल, बिल्कुल आपको यहाँ पे एवब ऑल पूरी तरह से सतर्क रहना है आपको, ठीक है। ये वर्ड का दिया हुआ है फ्रेज से। फिल इन द ब्लैंक। आई केम टू माई हाउस, द डोर वॉज
ओपन। अब क्या है, दो सेंटेंस कम्बिनेशन है का ही पार्ट बोलिए या आप स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंस में केम टू माई हाउस द डोर वाज ओपन व्हेन आई केम टू, जब मैं आया, सिंस नहीं, जब मैं आया, कहाँ आया नहीं, ठीक है, जब मैं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। नेक्स्ट है वी फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। जब हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, किसका, मोरल ऑब्लिगेशन, जब मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग या तो शुड या आउट टू। अब ऑप्शन में हमारा क्या है, शुड है, आउट टू तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाई यू, चूज द एक्टिव। ये पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ, हैज़ द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाई यू, बाई यू है, इसको हम लोग अब क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। हैज़ है तो हैज़ में ही रहेगा या हैव में चला जाएगा, तो यू है तो यूज सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। हैज़ वाले पोर्शन में हैज़ या हैव में क्या हो जाएगा, हैव से हो जाएगा। तब हैव वाला ढूंढिए कोई है, तो हैव वाला ऑप्शन तो आपके पास डी ही है, बाकी कोई है नहीं, याद रखना है। जो बाई वाला रहेगा, बाई अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वही पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। अगर हिम होता तो क्या हो जाता, ही हो जाता। अगर हर रहता तो क्या हो जाता, सी हो जाता। इट रहता तो क्या हो जाता, इट हो जाता। ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव का ही रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। नेक्स्ट, सी इज़ केयरफुल हर स्टडीज़, अपने स्टडीज़ के बारे में, स्टडीज़ को लेकर के, मतलब बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो स्टडीज़ के जितने बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्टडी आगे बढ़ेगी। तो स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एल्स, एनीबडी एल्स या एनीथिंग एल्स, ठीक है। दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ फिल इन द ब्लैंक फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। अब क्या है, इसमें आपके ऑल ऑफ दिया हुआ है, तो दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर। अब देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ पैसिव का केस बनेगा, देयर ये वाला नहीं, ऑल ऑफ देयर, उसके सारे फ्रेंड आर इन्वाइटेड, सभी उनके पसंद मतलब है, तो ये पोसेसिव हमको यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पोसेसिव। पोसेसिव केस क्या होता है, देयर, तो दे का पोसेसिव केस होता है देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दे नहीं होगा, ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स होता है। याद रखिएगा जो प्रोनाउन होता है इसको तो अच्छे से याद ही कर लीजिए। प्रोनाउन जब भी रहेगा ये सिंगल रहेगा, अकेला रहता है, ये किसी के साथ नहीं आता। मतलब दे जब भी रहेगा ये अकेला रहेगा, किसी के साथ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये नाउन के साथ नहीं आता, नाउन के बदले में आता है, प्रोनाउन का ही रूल होता है। तो फ्रेंड क्या है, नाउन है, तो नाउन के साथ नहीं आएगा, नाउन के बदले में आएगा, ठीक है। तो दे तो होगा नहीं, देन तो ऐसे भी नहीं, देयर होगा नहीं। तो यही दो में कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, देर लगाएं कि देयर यूज़ करें, तो पोसेसिव केस आपका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, ठीक है। इसको फ्रेश देख लीजिए, आंसर डी। नेक्स्ट, these are probably the fill in the blank curtains in the store। अब जो है इन द के बाद सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो फैंसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, फैंसीएस्ट होता है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। फैंसी जो ये शब्द है, फैंसी, इसका सुपरलेटिव डिग्री याद रखिएगा, वाई जो होता है IEST में बदल जाता है। जैसे कॉस्टली, देखिए कॉस्टली, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलीएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ और देखिए, मोस्ट भी दिया रहे और EST भी दिया रहे, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब ये कॉमन एरर में आ जाएगा। दे ट्राई टू डू इट विदाउट फिल इन द ब्लैंक टू मच नॉइज। विदाउट है, विदाउट क्या है बताइए, प्रीपोजिशन, याद रखना। विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है,
और याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप, सिर्फ एक्सेप्ट जो इन्फिनेटिव टू को छोड़ करके। टू के बाद क्या होता है, टू प्लस V1 होता है, लेकिन प्रीपोजिशन अगर कोई रहे इसके अलावा तो V4 का यूज़ करेंगे। तो V4 इसमें ढूंढिए आप, मेकिंग है, ये आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रीपोजिशन ऑफ भी रहता तो भी मेकिंग होता, ठीक है। एमोंग रहता, बिटवीन रहता, कुछ भी रहता, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, टू प्लस V1 टू को छोड़कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V4 का यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए। Fate smiles, fill in the blank, those who grasp with realities of life. Fake smiles, ठीक है, those who grasp with the reality of the life। तो ये क्या हो जाएगा, स्माइल है यहाँ पे, क्या था, ये जो क्वेश्चन है स्माइल ऑन, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। फेट स्माइल्स, फिल इन द ब्लैंक, दोज हु ग्रैब्स विथ रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। स्माइल ऑन, किसी पे अगर आप स्माइल करते हंसते हैं तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करें। इफ़ इट वुड नॉट बी हार्ड टू कन्विंस हर, यहाँ पे अब ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, क्या है, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको और सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो अगर नेगेटिव है, याद रखना है नेगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव में। तो वुड है, वुड मतलब विल्स का लिया गया है, तो विल यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे। तो विल ऑप्शन क्या एक ही है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ये तो होगा नहीं। डिड होगा कि नहीं, कैन होगा नहीं, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू फिल इन द ब्लैंक मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइज। आप मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो यू कैन, ये मोडाल्स है, यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू एक्सरसाइजिंग, अगर आप एक्सरसाइजिंग करते हैं। माई फ्रेंड राइट नोवेल्स, इसको चेंज करना है निगेटिव में, माई फ्रेंड। अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है ये बात करेंगे तो V5 है। अब इसका निगेटिव में ले जाना है तो निगेटिव होता है डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। तो V1 रहेगा तो डू नॉट, और V5 रहेगा तो डज नॉट। तो हमें डजंट ढूंढना है या डज नॉट को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, डज नॉट यहाँ भी है, डज नॉट यहाँ भी है, लेकिन डज नॉट जब लग गया तो यहाँ पे V1 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो V1 है नहीं, ये होगा नहीं, ये दो में कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को। तो डज अगर लग ही गया V5 तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जब वर्ब 5 यूज़ हो गया है तो ये V1 रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ। याद रखिएगा जब कोई बीमारी से मरता है, डिजीज़ से, कोई डिजीज़ से अगर मरेगा तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, इसको याद रट लीजिएगा, ऑफ का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक अ गुड बुक वेन ही केम। हमने बताया था कि सेंटेंस ये पास्ट का वेन से शुरू होता है, तो आगे भी आपका सेंटेंस पास्ट का ही होना चाहिए। तो हैड रीड होगा आंसर डी। सेंटेंस पास्ट का है, वेन से अगर शुरू होता है पास्ट में तो आगे भी हैड प्लस वर्ब 3 एक स्ट्रक्चर है, याद कर लीजिएगा। वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप देख लीजिए। एक और स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, इसमें से आप देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए, इसको मिटा दे रहे, इसका आंसर तो डी होगा, फिर भी एक इसका आंसर डी है। एक और स्ट्रक्चर है, वेन है प्लस सब्जेक्ट है प्लस V1 या V5 है प्लस ऑब्जेक्ट है, और तो वहाँ पे फिर हो जाएगा, फिर आगे सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस विल हो जाएगा प्लस V1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। अब मेडिसिन का तो बताइए, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, हर जगह दवा दुकान पे ये सब चीज़ लिखा रहता है, मेडिसिन शॉप पे, तो मेडिसिन का आप देख लीजिए, मेडिसिन का वो होगा। इंस्ट्रक्शन 37 से 60, ये जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें आपको बुक से लिया गया है। तो ये जो है माइंड इन द रेस्टलेस बर्ड व्हेन मोर गेट्स एंड मोर वांट्स, इंसान जितना चाहता है, इंसान का जो दिमाग है
वो रेस्टलेस बस है, मतलब वो आराम नहीं चाहता। जिसके पास साइकिल है वो बाइक चाहिए, जिसके बाइक है वो कार चाहिए, कार है तो एरोप्लेन चाहिए। डिज़ायर इंसान का बढ़ता चला जाता है। ये चैप्टर गांधी जी के एक स्टोरी से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लिया गया है। ये किताब के अंदर, बुक के अंदर से पूछा गया है। नानू काका लव्ड टू स्पीक इन फिल इन द ब्लैंक, ये किस में बात करते थे? नानू काका जो स्टोरी है, ठीक है, ये किस में बात करते थे? तो ये मराठी लैंग्वेज इनके लिए ज़्यादा अच्छा लगता था। सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर, ठीक है, मोर विथ ईच अदर। मोर क्या है ये? सिविलाइजेशन मोर फ्रेंडली, याद रखना, ये बुक के अंदर से ही लिया गया है। बर्ट्रैंड रसल वाज फ्रॉम, वो कहाँ के? बर्ट्रैंड रसल जो है वो कहाँ के हैं बताइए? ये आपके हैं ब्रिटेन के। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। बर्ट्रैंड रसल जो है वो ब्रिटेन के। ये आपको राइटर के बारे में पूछता है कि वो किस कंट्री से रिलेटेड हैं, तो वो कंट्री का नाम पूछा गया है, तो ये ब्रिटेन के हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो राइटर के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि वो किस देश के हैं, उसके और भी नॉवेल्स क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब जन्म हुआ, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ, वो कैसे? तो ह्यूमिलिटी से। ये इनको लगता था कि ये ऑफिस विथ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे साथ रहेंगे तो हमारा, उनका कहना था कि जो देश है हमारा ये घर है, इंडिया हमारा क्या है? घर है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब मेरा परिवार है। इसी कंसेप्ट के साथ उन्होंने शपथ लिया था, जो कि भारत इज़ माई होम चैप्टर से ये आपको दिया हुआ है बुक में। फिल इन द ब्लैंक वाज नॉट राइट इन हिज हेड, अपने हेड में कौन सा राइट नहीं थे, तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, बेंजे एक जॉनसन, अब ही वॉज नॉट राइट इन हिज, उनके दिमाग में जो बेटे के लिए तो अच्छा करना चाहता था, फादर का नाम है बेंजे, उनका बेटा था जॉनसन, ठीक है, तो ये जॉनसन जो है वो दिमाग में अच्छे नहीं थे। चलिए, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डेट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? ठीक है, ये चैप्टर का आपको देखना है कि ये आपको अगर याद होगा, पढ़े होंगे, तो मार्टिन लूथर किंग अपने जो रेसिज्म को हटाने की बात कर रहे थे, तो मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम एक जो चैप्टर है, वहाँ से इसको क्या किया गया है, लिया गया, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, बुक के अंदर का सारा क्वेश्चन है। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच, इसमें क्या होगा, ये सच ब्रूटलिटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बहुत निर्दयी ढंग से, निर्दयी होता। विदाउट अ फ्री, क्या, विदाउट अ फ्री फिल इन द ब्लैंक देयर कैन बी नॉट फ्री पीपुल, बताइए, क्या अगर प्रेस को फ्री नहीं किया जाए तो क्या देश में तरक्की होगा? नहीं, तो फ्री कर देना चाहिए प्रेस को, ठीक है, ताकि वो, इसको फोर्थ पिलर भी बोला गया है ना, फोर्थ पिलर भी है ये। अगर ये गवर्नमेंट से अगर सवाल करती है तभी जा कर के उसके कमियों को बताएगी, तभी तो जाकर सुधार होता है, तो फ्री कर देना चाहिए इसे। ठीक है, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, उन्होंने बिजनेस ऑफ, बेंजी किस चीज़ का बिजनेस किया था ये आपको पता ही है, हेंस का। ठीक है, बेंजे एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ, हेंस के बारे में बेंजे सारा चीज़ जान गया था। ठीक है, हेंस। द पोएट वेटेड फॉर द स्नैक बिकॉज वो क्यों वेट करता था? ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, ही वांटेड टू किल इट, ही वांटेड टू सी इट होल, ही वाज अफ्रेड, ये आपका आंसर है। आप बताइए इसके आंसर क्या हो सकते हैं? क्यों वेट करता था? क्योंकि ही हैड केम आफ्टर द स्नेक, जब आता था उसके बाद वो आते थे, क्या करता था कि नल के सामने जो है वो नीचे पानी पीता था, तो ये वेट करता था कि वो जब अपने होल में चला जाएगा उसके बाद ही मैं वहाँ से पानी ले पाऊँगा, तो वेट किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, दे हु कीप वन अनदर एलाइव कैन नेवर, दे हु कीप वन अनदर एलाइव कैन नेवर
बी पार्ट है। जो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो कभी जुदा होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई भी जुदा होना नहीं चाहता, अलग होना नहीं चाहता, तो बी पार्टेड, वो नेवर बी पार्टेड होते, अलग होना नहीं चाहते। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इट फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जब आप पढ़ेंगे सोल्जर चैप्टर, ठीक है, वहाँ से ये लिया गया है, सोल्जर चैप्टर के अंदर से ये बुक के लाइन से लिया गया, पोइट्री का है। मैकेविटी इज, मैकेविटी क्या थी? बिल्ली थी। वन द सीन ऑफ द क्राइम, वो जब क्राइम होता था तो वहाँ से वो क्या हो जाते थे? भाग जाते थे, कभी नहीं दिखता था। ठीक है। द गेट इज लिटर्ड विथ, गेट इज लिटर्ड विथ, ठीक है। अब ये जो है फायर हम चैप्टर है, वहाँ के अंदर से कोटेशन से लिया गया है, याद रखना है। हाफ बर्न्ट बॉडीज, ठीक है, उसको डिटेल से पढ़ लेना है। वेयर डज द लेडी लाइज, वो लेडी कहाँ लेटी? मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? कब्र में ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अनुसार, ये जो है टॉपिक के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? कब्र का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? लेट जाता है। ग्रेवयार्ड में मतलब शमशान घाट हो या कब्र हो। हु रोड द वेस्टलैंड एंड फोर क्वार्टर्स, ये किनके द्वारा लिखा हुआ है? टी.एस. इलियट के द्वारा या जॉन? ये याद रखना है। हमने बताया था कि आप जो राइटर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि उनका इस किताब के बाद और भी क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो है टी.एस. इलियट का लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द फिल इन द ब्लैंक इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो लास्ट डिस्ट्रेस जो है ये ट्रैवलर्स है। ठीक है, ट्रैवलर्स है यहाँ पे लास्ट डिस्ट्रेस। ये चैप्टर को अच्छे से आप देख लेंगे। फिल इन द ब्लैंक लिव विथ हर ग्रैंड मदर, वो जो है ग्रैंड मदर के बारे में जो चैप्टर है वो आपको पता ही होगा। कमला दास अपने ग्रैंड मदर के बारे में, वो जब बच्ची थी तो वहाँ पे जाती थी छुट्टियों में, तो वो मिस करती है जब वो दोबारा जाती है वहाँ पे। तो इंडियन राइटर है। 17th सेंचुरी इज़ अ एज ऑफ, वो एज ऑफ क्या रहा है? तो उस एज में रोमांटिसिज्म, मतलब एक से एक पोइट्री लिखा गया। ठीक है, बहुत सारे पोइट्री को उस समय लिखा गया। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म ये इसका आंसर होगा। हु रोड द वर्स लाइन टू इर हिज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये जो है ये एलेक्जेंडर पोप। ठीक है, 57 में क्या हो जाएगा इसके? एलेक्जेंडर पोप के जो है लिखे हुए लाइनों से। हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि किन्होंने लिखा है? तो ये आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है। इंडियन इंग्लिश पोइट्री स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ? पोइट्री 19th के सेंचुरी में ज़्यादा पोइट्री को डेवलप किया गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक स्कॉलर्स वर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स, कौन से स्कॉलर? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन कुछ बदल गए हैं, तो इसमें देख लेना है। एलिजाबेथ एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, एलिजाबेथ, ये याद रखना है। ठीक है, एलिजाबेथ आपका रहेगा। ये ऑप्शन एक्चुअली गलत टाइप किया गया है, तो इसका आंसर लिख लेना एलिजाबेथ। ठीक है, किरण डिल्स, अब याद रखना ये प्रीपोजिशन फिर से आ गया ग्रामर। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में याद रखना है कि जब डील दिया रहे, क्या दिया रहे? डील्स। अगर पर्सन के साथ डील होता है, किसके साथ? पर्सन के साथ, तो विथ का यूज़ करेंगे। अगर ये किसी थिंग के साथ होगा, किसके साथ हो? थिंग्स के साथ होगा, तो इन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखना डील्स थिंग है, शुगर है, मतलब शुगर में व्यापार हो रहा है, चीनी है, इसमें अगर हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करेंगे। अगर कोई डील होता है, जैसे किरण डील, यहाँ पे अगर रहता है शुगर के जगह पे सागर रहता, सागर नाम है ना जी, तो सागर होता तो इसका आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे विथ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? शुगर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ट्रेन वेंट बाई इट डिड नॉट, इसको क्या करना है? कंबाइंड करना है। तो कंबाइंड कैसे करेंगे? देखिए इसको, द ट्रेन
द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, द ट्रेन वेंट बाई वाइल स्टॉपिंग, बाई वाइल, ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग, द ट्रेन स्टॉप्ड वेन बाई विदाउट। ठीक है, तो इसको कंबाइन करने के लिए द ट्रेन वेंट बाई वाइल स्टॉपिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाई विदाउट, बाई वाइल नहीं, विदाउट होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, हाँ यही होगा। द ट्रेन वेंट बाई है तो विदाउट स्टॉपिंग यहाँ पे हो जाएगा, बगैर स्टॉपिंग के। ठीक है, चलिए डिड नॉट है नेगेटिव, ऐसे भी था। ही फिल इन द ब्लैंक अराइव टुमारो। अब आपको पता होना चाहिए कि जो टुमारो है मतलब फ्यूचर, क्या है फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, या तो शैल या विल। अब क्या है यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़िए। आई सेड, फिर से आपका आ गया नारेशन को बनाना है, तो नारेशन आपको बताना है। यहाँ पे पहले भी बताया कि अगर आपका वर्ब से शुरू हो जाए तो टू लगाते हैं इंस्टेड ऑफ डैट, डैट का यूज़ नहीं करेंगे, टू का तो सभी में टू है, तो ये परेशानी नहीं है। वर्कड हार्ड है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए ही एडवाइज्ड हिम, आई है, आई एडवाइज्ड हिम, तो ये तो दोनों तो ऐसे भी कट गया। और हैड टोल्ड नहीं होता, याद रखना है कभी भी। ठीक है, सेड जब भी रहता है तो सिर्फ टोल्ड में रहता है, तो फर्स्ट लाइन से क्लियर है, ये एडवाइस कर रहा है कि कड़ी मेहनत करो। क्या करो, कड़ी मेहनत करो। वो उसे एडवाइस कर रहा है कि तुम क्या करो, कड़ी मेहनत करो। एक चीज़ और इसमें हम बताना ये चाहते हैं कि जब आपका यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब है वर्क, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव, और इसके पहले यू हमेशा छुपा रहता है, छिपा हुआ होता है, इसको लिखते नहीं लेकिन यू होता है। जैसे तुम कड़ी मेहनत करो तो कौन, तुम। ही इज़ कैपेबल फिल इन द ब्लैंक डूइंग दिस वर्क, इसमें हम लोग कैपेबल के साथ कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैपेबल के साथ क्या आंसर बताइए आप, ही इज़ कैपेबल, हाँ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैपेबल के साथ ऑफ, इसको रख लीजिएगा, कैपेबल ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ही फिल इन द ब्लैंक अ पोएम नाउ। अब याद रखना है कि अगर नाउ दिया हुआ है टेंस में तो नाउ के साथ होता है इज, एम, आर प्लस V4, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज रीडिंग, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में। इसमें करेक्ट सेंटेंस को चुनेंगे। ठीक है, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूम नहीं है, अब पहले सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, तो पहला ही ऑप्शन है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, फिर से काम को आप शुरू कीजिए, करना चाहिए हम लोगों को, ये बोला जा रहा है। याद रखिएगा कि स्टॉप, स्टॉप के बाद वर्ब 4 होता है। ठीक है, स्टॉप के बाद या लाइक अभी अगर दिया रहे तो वर्ब 4 होता है, ये अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में। स्टॉप के बाद वर्ब 4 को यूज़ करेंगे, तो स्टॉप क्या है आपका, यहाँ देखिए स्टॉप का V4 कहीं पे है, डी, वर्किंग हो जाएगा। ही वॉज स्ट्रक विथ एरो, अब यहाँ पे आर्टिकल को हम लोग यूज़ करेंगे, तो एरो क्या है आपका, ववेल है, तो ववेल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छे से डिस्कस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको इसी तरह से 2 से 3 बार घर पे और प्रैक्टिस करेंगे बार बार देख करके, तो आपके जितने भी कंसेप्ट हैं सब के सब क्लियर हो जाएंगे। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट करना है कि ये स्पेल्ड जो है इसमें कौन से वर्ड गलत है। तो बैगेज, बैग एंड बैगेज सामान जो होता है सामान के लिए यूज़ करते हैं, तो बैगेज का स्पेलिंग होता है BAGGAGE, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, BAGGAGE। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे। ही डिड नॉट किल द डॉग, मतलब ये कौन सा है आपका, V2 है। ठीक है, V2 है, तो V2 किस में बदलेगा, याद रखिएगा वाज और वर में, और निगेटिव है तो नोट लगा देंगे। ठीक है, तो अब वाज वर वाला ढूंढिए, तो डॉग है तो वाज होना चाहिए, तो इसमें भी वाज है, फर्स्ट में वाज नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं हो जाएगा। डॉज वाज नॉट, हाँ अब क्या है, आपने पहले भी बताया है कि पैसिव में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 3 का यूज़ करेंगे, तो वाज, द डॉग वाज नॉट किल्ड, ये आंसर हो जाएगा, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाई मी, V3 का यूज़ करते हैं पैसिव में, ये चीज़ आपको देख लेना। इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड इज,
जहाँ चिड़िया को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं। ये रटने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए, सिनोनिम ढूंढना है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु होता है, दयालु होता है। तो दयालु का इंग्लिश ह्यूमन भी होता है। अब याद रखना है ह्यूमन और ह्यूमेन में, ह्यूमैन, ठीक है। इसका मतलब तो हो गया मानव, और ये इसमें ई लग जाता है, इसका मतलब होता है दयालु, ठीक है, मतलब काइंड। डी आंसर हो जाएगा। ए हाउस हैज बीन बाउट बाई हिम, ए हाउस हैज बीन बाउट बाई हिम। अब इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में। ये पैसिव ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको एक्टिव में बदलना है। तो हैज़ बीन है, अब हमने बताया क्या कि हैज़ हैव दिया रहेगा तो प्रेजेंट किस में, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ अगर हैव और प्लस वर्ब 3 रहे तो उसको हम लोग कर देते हैं हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3। अब ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तब इसको ढूंढ लेते हैं। अब बाई हिम है तो ही के साथ क्या लगता है, हैज़। देखिए अब तो ऑप्शन में भी नहीं है दूसरा, हैज़ उसके बाद V3 अबाउट एट होम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द एंटोनिम का मतलब हो गया अपोजिट, इसके अपोजिट। बोरो मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट। बोरो मतलब, ठीक है, उधार लेना। लेंड मतलब क्या होता है, तो बोरो का उल्टा क्या हो जाएगा, लेंड हो जाएगा, ठीक है। मनोज इज प्राउड फिल इन द ब्लैंक हिज वेल्थ। तो मनोज इज प्राउड ऑफ होता है, याद रखना है, प्राउड ऑफ, ठीक है। इसके साथ हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, तो प्राउड ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फिल इन द ब्लैंक टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे देखना है टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। तो टाइम क्या है, 4 10 ईयर्स, ठीक है, 4 10 ईयर्स है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, ये टाइम की बात कर रहा है तो टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 10 ईयर्स है तो यहाँ पे हैज़ बीन, यहाँ पे देखिए ही है तो हैज़ बीन होना चाहिए, यहाँ हो जाएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चूज द ऑड, ऑड इसमें चुनना है, ठीक है। ग्राम है, राइस है, वीट है, मिल्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसके आंसर डी आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ऑड मतलब होता है इसमें तीनों में से चारों में एक ऑप्शन क्या है जो अलग है। तो मिल्क क्या है, ये तो गाय के जरिए, जानवर के जरिए पाते हैं, बाकी तो सब धरती से आता है ना, वही देखना। सम टाइम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था वो। समटाइम्स इट फिल इन द ब्लैंक हेवली। तो सम टाइम इट फिल इन द ब्लैंक हेवली, तो सम टाइम है इट रेंस हो जाएगा। इट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रेंस का यूज़ करेंगे। सिंगुलर के साथ V5 का यूज़ करते हैं, V5 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मुंबई इज़ अ डेंजरस, अच्छा मुम्स ये जो है एक डिजीज़ है, याद रख लेना। मुम्स क्या है, एक डिजीज़ है, ये याद रख लेना, ठीक है। डेंजरस डिजीज़ है, ठीक है, बीमारी है। ही लिव्स इन अ हाउस, ही लिव इन अ, अब कैसा हाउस है वो, सोल नहीं है, ह्यूमन क्वालिटी नहीं, स्मॉल, क्या हो जाएगा, स्मॉल हाउस है वो। कैसा हाउस है, स्मॉल हाउस। तो इसको मिटा दीजिए, चलिए इसको मिटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, सी इंसिस्ट फिल इन द ब्लैंक लिविंग इमिडिएटली। इंसिस्ट के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसको देखना है। तो इंसिस्ट के साथ एक प्रीपोजिशन होता है जिसको ऑन का हम लोग यूज़ करेंगे, इंसिस्ट ऑन, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन। इंसिस्ट ऑन लिविंग इमिडिएटली, यहाँ से जल्दी जाओ, इंसिस्ट ऑन, याद कर लीजिए इसको। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक इट, यू हैव टू इट, यू अब तुमको क्या करना होगा, एक्सेप्ट, स्वीकारना है, तुम्हें स्वीकारना है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तुम्हें इसे स्वीकारना है। डोंट वीक, डोंट वीक है, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डोंट वॉक, सॉरी, डोंट वॉक ब्रेड एंड बटर हिदर एंड दिदर, बाई एंड बाई, हैंड टू हैंड। टहलो नहीं इधर उधर, हिदर एंड दिदर का मतलब होता है इधर उधर, यहाँ वहाँ, तो आंसर हो जाएगा, ठीक।
अब 85 से 100 फिर से बुक वाले सेक्शन से लिया गया है। सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट इज नेसेसरी, फिल इन द ब्लैंक इज फ्रॉम, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो ये देखने पे ही लग रहा है कंफर्ट है, नेसेसरी है, हार्मोनी, फिजिकल हार्मोनी, तो इन्होंने गांधी जी ने इस सब चीज़ों के बारे में बात किया था, तो क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई इज फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्या है? ये एक एस्से है, याद रख लेना। ये भी पूछता है कि ये चैप्टर एस्से है कि शॉर्ट स्टोरी है या नोवेल है, क्या है? तो ये चीज़ भी आपको ऊपर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसका जो भी आपको इंट्रोडक्शन होते हैं चैप्टर के, वहाँ से ये सब चीज़ सारा मिल जाता है, ठीक है। द नेग्रोज स्टिल फाइंड हिमसेल्फ इन एग्जाइल, फिल इन द ब्लैक, तो ये कहाँ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने नेग्रोज जो है अपने धरती पे रहने के लिए, इस इन द अदर पीपुल्स लैंड, वहाँ पे जो है उसकी धरती थी, अदर नहीं, ऑन, अपना होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर ही इज ऑन, ये गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, जो बाहर आउटसाइड के जो होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो जो बाहर के होते हैं उसको होस्टाइल बोलते हैं। 88 में क्या हो जाएगा? होस्टाइल, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। चलिए, इंडियंस ग्लोरी इज डैट, इंडियन जो ग्लोरी है ये कभी ख़त्म होने वाली है, हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में, इमूवेबल है, जो ख़त्म नहीं होगा, याद रखना। नानू काका वो क्या थे? नरेटर के मैटरनल अंकल थे, ये याद रखना है। नानू काका क्या थे? वो उनके मैटरनल अंकल थे। सी सेज डैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ये किसने कहा था कि सभी के ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड होते हैं लगभग मतलब सेम होते हैं, एवरी एटम सभी सेम होते हैं, ये कोटेशन किनके द्वारा बताया गया है? तो वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा बताया गया है, ठीक है। किड्स कैसे थे? ये सबको पता है, रोमांटिक पोएट थे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए किड्स कैसे थे, रोमांटिक पोएट थे। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज एन इंस्क्रिप्शन एंड ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो टॉम्ब की जब से बात करेगा टॉम्ब, तो ये एपितफ, याद रखना, इसी से पहचान सकते हैं मकबरा। एपितफ क्या है? जहाँ पे लाश को दफनाया जाता है, रखा जाता है। द सोल्जर बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक, ये सोल्जर कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से, ये भी आपको याद होना चाहिए। राइटर कहाँ जन्म हुआ वो याद करना ज़रूरी है। हु रॉड द फायर हम, इन्होंने किन लिखा है? तो इन्होंने केकेन दारू वाला, ठीक है, दारू पीकर आग लगा देना से याद रख सकते हैं फायर हम, ठीक है, केकेन दारू वाला। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग एज कैटल डू, ये हेड जो है ना पानी पीता है वहाँ पे, तो स्नेक क्या है? वो पानी पीता है, तो स्नेक वाले चैप्टर से है ये बुक के अंदर से पूछ रहा है। इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500 इज ईयर, इसमें थोड़ा आपको हम बता देते हैं कि इंग्लिश 3 तरह का होता है, ठीक है, इसको जानिए, यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्या होता है? ओल्ड। दूसरा क्या होता है? मिडिल, ठीक है, और तीसरा क्या होता है? मॉडर्न। ओल्ड जो इंग्लिश होता है, पहले मिडिल को अगर आप देख लेते हैं तो मिडिल का जो एरा है 1150 से 1500 AD, ठीक है, इसके बीच का जो होता है वो मिडिल होता है। इसके पहले 1100 AD, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। और 15 आफ्टर 15, यहाँ से अगर जो शुरू हो जाता है वो क्या हो जाता है? आपका मॉडर्न इंग्लिश हो जाता है। तो ऑप्शन में देखिए कोई है? मॉडर्न है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, किसके समय ग्रेट वोवेल जो बना था वो
मॉडर्न इंग्लिश के समय हुआ था, या ब्रिटिश इंग्लिश, या ओल्ड इंग्लिश, या मिडिल इंग्लिश, वो किसके समय ये चीज़ ज़्यादा डेवलप हुआ था? तो याद रखिएगा वोवेल का शिफ्टिंग जो है मिडिल इंग्लिश के ज़माने में ज़्यादा हुआ है। ये चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के राइटर के नेम को, बहुत हेल्प होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, हु रोट द लोटस? लोटस जो है ये इंडियन एक राइटर है जिन्होंने लिखा, तारू दत्त। लोटस जो है वो उपन्यास किन्होंने लिखा। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, नया वैरायटी ऑफ इंग्लिश है तो नया से नया ही होगा। क्या होगा? न्यू इंग्लिश आप बोल सकते हैं। नया से क्या होता है? नया होता है, तो न्यू इंग्लिश आपका होता है। ये आपके 100 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए, एग्ज़ाम में 50 का ही आंसर देना है, तो ध्यान रखना है ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे ये बताया जा रहा है। तो याद रखना ये नहीं कि आपको अगर 60 याद है तो 60 ही मार्क कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें, ठीक है। 100 में अगर आपको जो सबसे ज़्यादा कंफर्म है तो वही 50 को ही मार्क करेंगे, 10 आपको छोड़ ही देना है। 60 याद है, 70 याद है तो 50 क्या कर देते हैं, लीव करेंगे। जो ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 ही लें, अगर आपको 3 से याद है तो 3 को मार्क करिए, 10 याद है तो 10 मार्क कीजिए। जो याद है जिसमें आप कंफर्म है तो वैसे आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।